28 अक्टूबर 2023 को लगने वाले महाचंद्रग्रहण के बाद 12 में से 6 राशि वालों का जीवन इस प्रकार से बदलने जा रहा है, जिसके बाद न केवल मिलेगा इनको इनके भाग्य के साथ, बल्कि अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। अब इनको इस चंद्रग्रहण के बाद करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार और लड्डू बांटने की आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 150 सालों के इतिहास के बाद एक ऐसा चंद्रग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन 12 में से 6 ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्रग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। अगर ज्योतिषियों के माने तो बताया जा रहा है कि इस बार के जो चंद्रग्रहण का समय आया है वो पूरे 150 वर्षों बाद आया है, और इसमें ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिसकी वजह से 12 में से 6 राशि वालों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि 12 में से 6 राशि वालों का जीवन इस चंद्रग्रहण के बाद इस तरीके से बदलने जा रहा है, जिसके बाद इनको इनके नवग्रहों का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, राहु केतु का साथ मिलेगा। ये जीवन में अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में इनको इस चंद्रग्रहण के बाद सफलता प्राप्त होगी। इनके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां इनको प्राप्त होंगी। इन 6 राशि वालों के जीवन में इस चंद्रग्रहण के बाद अब इनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को जो चंद्रग्रहण लगेगा ये कोई मामूली सा चंद्रग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्रग्रहण होगा। और आपको बता दें, 28 अक्टूबर को सिर्फ चंद्रग्रहण ही नहीं लग रहा है, इस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमाएं पड़ती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी पूर्णिमा को दिया गया है वो है शरद पूर्णिमा, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। और इस दौरान अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और इस दिन अगर आप वेद पुराणों के अनुसार प्राचीन काल के समय के महा उपायों में से एक भी उपाय सही तरीके से कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब भी चंद्रग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। वेद पुराण में साफ साफ बताया गया है, चंद्रग्रहण जितनी देर भी लगा रहता है उतनी देर जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। और इस दौरान किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं, इनका लाभ पलट करके एक व्यक्ति को अवश्य ही मिलता है। और आपने देखा भी होगा, चंद्रग्रहण का जैसे ही सूतक काल शुरू हो जाता है उतनी समय ही मंदिरों के जो कपाट होते हैं उनको तुरंत बंद कर दिया जाता है। मंदिरों के दरवाजों को तुरंत ही चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बात हमारे वेद पुराणों में हजारों साल पहले बता दी गई थी। जब भी चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू होता है उस दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए जितने भी दुनिया भर के तांत्रिक होते हैं वो चंद्रग्रहण के सूतक काल के दौरान अपने टोने टुटके उपाय करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि चंद्रग्रहण के सूतक काल के दौरान किए गए उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकते। उन उपायों को पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य ही मिलता है। और देखिए दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को जो चंद्रग्रहण लगने जा रहा है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन 12 में से 6 ऐसी खुशनसीब राशियां होंगी जिनकी कुंडली में चंद्र में जो होगा वो उच्च राशि पर चला जाएगा। कहने का मतलब यह है साधारण भाषा में कि 12 में से 6 राशि वालों को इस चंद्रग्रहण के बाद इनके भाग्य का इस प्रकार से साथ मिलने जा रहा है, जिसके बाद मान के चलिए इनके जीवन में अब इनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और 12 में से 6 राशि वालों को अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। 28 अक्टूबर 2023 जिस दिन चंद्रग्रहण लगने जा रहा है और जिस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है, इस दिन अगर आपने हमारे वीडियो में से बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय अगर सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो चंद्रग्रहण वाले दिन करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।
दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और मान लीजिए आप अपनी समस्या को लेकर के किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, वो आपके लिए जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का जो आपको लाभ मिलेगा वो थोड़ा रुक रुक के मिलेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण हो गया, पूर्णिमा हो गई, इस दिन आप अपने हाथों से अपने लिए कोई भी उपाय करेंगे उसका जो आपको लाभ मिलेगा वो तुरंत मिल जाएगा। और दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 को जो चंद्रग्रहण लगने जा रहा है ये एक महाचंद्रग्रहण है। इस दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ये एक ऐसी ताकतवर रात होगी जिस रात को अगर आपने बस छोटे से उपाय कर लिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो इन उपायों का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जितने भी हम आपको उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है। मुहूर्त पर अगर आप ये उपाय करेंगे तो माता लक्ष्मी जी का आपको वरदान निश्चित ही मिलेगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लग कब रहा है। देखिए 28 अक्टूबर को जो चंद्र ग्रहण है वो रात में 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। चंद्र ग्रहण जो अपना पूरा रूप लेगा वो 1:06 पर लेगा। इसी प्रकार से जो चंद्र ग्रहण का मध्य काल होगा वो 1:44 पर लगेगा और चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वो 2:26 पर होगा। लेकिन आपका सबसे ज़्यादा ये जानना जरूरी है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम को 4:32 पर लगेगा। देखिए दोस्तों चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो होता है अशुभ समय, जिस दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। और इस दौरान आपने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में सख्त मनाही है, तो दोस्तों पूरे जीवन आपको पछताना पड़ेगा। मान के चलिए पूरे जीवन आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहेगा। इसीलिए जिन बातों के बारे में हम आपको बताने रहे हैं वो चंद्र ग्रहण के दौरान आप भूल कर भी नहीं करिएगा। देखिए चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम को 4:32 पर शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद ना तो नमक खरीदिएगा ना तो लोहा खरीदिएगा, वरना पूरे जीवन आपका दरिद्रता आपके पीछे पड़ी रहेगी। दूसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा, मदिरा इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। शास्त्रों में इस चीज़ की सख्त मनाही है। तीसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद मूर्ति पूजन भूल कर भी मत कीजिएगा और अगर आपके घर में कोई तुलसी का पौधा है उसको ना जल दीजिएगा ना उसको छुइएगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो उससे कई देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद आप अपने जीवन साथी से दूर रहें, उनसे कोई शारीरिक संबंध ना बनाएं। अभी तक हमने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान मतलब 28 अक्टूबर की रात को 11:30 के बाद वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण लगने के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा, घर में रखे खाने का सेवन भूल कर भी मत कीजिएगा और अगर आप लोग घर में रात में देर में खाना बनाते हैं तो इस दौरान खाना मत बनाइएगा। दूसरा, चंद्र ग्रहण लगने के बाद घर की महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना होगा वो कंघी का भूल कर भी इस्तेमाल ना करें, वरना इसका पूरा प्रभाव घर पर आपके पड़ेगा। तीसरा, चंद्र ग्रहण लगने के बाद नुकीली चीज जैसे चाकू, छुरी, कैंची इन चीज़ों से दूर रहिएगा, वरना इसके चलते आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। बस इन्हीं चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे चंद्र ग्रहण के दौरान तो आपको इस चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव अपने जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि शरद पूर्णिमा वाले दिन वो कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जिन उपायों को अगर आपने शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे दोस्तों वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे और ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 112 में लिखा हुआ है। आपको बस यही करना है कि चंद्र ग्रहण सूतक काल शुरू होने से पहले मतलब 28 अक्टूबर की शाम को 4:32 से पहले आपको एक ताला चाबी खरीद करके लाना है। ध्यान रखिएगा ताला चाबी लोहे का नहीं होना चाहिए, लोहे के बिना किसी भी पदार्थ का आप लोग ला सकते हैं। ताला चाबी खरीद कर ले आइए और चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद इस ताले चाबी को अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती है। सिर्फ इतना आपको करना है। 29 अक्टूबर को सुबह उठना है, आपको इसी ताले चाबी का दान किसी भी मंदिर में कर देना है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर लेता है तो उस व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाती है, उस व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देना शुरू कर देता है, उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको आपके भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। दूसरा उपाय है रोग मुक्ति का महाउपाय। मान लीजिए आपके घर पर कोई बहुत व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, आपके घर में कोई ऐसा बीमार व्यक्ति जिसका आप लोग इलाज करा करा के थक चुके हैं, तो आपको क्या करना है, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद मतलब 28 अक्टूबर की शाम 4:32 के बाद आप लोगों को एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े में डालना है 1 मुट्ठी काली मिर्च और उस पर डालना है 1 रुपये का सिक्का। काले कपड़े की बना लेनी है पोटली। वो जो बीमार व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहता है उस व्यक्ति के सिरहाने के नीचे ये आपको पोटली रख देनी है। ये काली पोटली रख दीजिए। अगले दिन मतलब 29 अक्टूबर को इसी काली पोटली को किसी भी बहते हुए नदी में उस बीमार व्यक्ति के हाथों से परिवाहित करवा दीजिए। सिर्फ इतना उपाय अगर एक बीमार व्यक्ति चंद्र ग्रहण वाले दिन कर ले तो उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई दोष है जिसकी वजह से वो लगातार बीमार पड़ रहा है, वो दोष हट जाता है और वो बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है बेफिजूल खर्ची से बचने का महाउपाय और ये चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले आपको करना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा क्योंकि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद कभी भी मूर्ति पूजन नहीं किया जाता है। चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले आपको लेना है 2 इलायची। 2 इलायची क्यों लेना, देखिए
अगर आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची है, आपके जीवन में धन नहीं टिकता है, आपके जीवन में जो धन संबंधित आप निर्णय लेते हैं उससे आपको नुकसान पहुंचता है, तो समझ लीजिए आपका शुक्र ग्रह कमजोर है। और शुक्र ग्रह जिसका भी कमजोर होता है, जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन नहीं टिक सकता है। और शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है इलायची। और माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी आप इलायची का प्रयोग करेंगे वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले 2 इलायची ले लेनी है। आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की जहां भी कला चित्र है वहां पर अपने हाथ में 2 इलायची पकड़िए, माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाइए। 2 इलायची पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कीजिए। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। एक इलायची को अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख दीजिए और एक इलायची को अपने पर्स में या ऐसी जगह रखिएगा जहां पर ये इलायची आपके साथ ज़्यादा समय रहे। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो ये इलायची आपके शुक्र ग्रह को सही कर देगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने रहे दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। आपको ये उपाय कब करना है? चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद। चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद बस आपको यह करना है कि आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। पीतल की कटोरी में पूरा गंगा जल डाल देना है। गंगा जल में 1 रुपये का सिक्का डाल देना है। अब इस पीतल की कटोरी को अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। सिर्फ इतना आपको करना है। 29 अक्टूबर को उस कटोरी को उठाकर के लाइए, उसमें से 1 रुपये का सिक्का निकालिए। इसको लाल कपड़े में लपेट करके आप लोगों को अपनी तिजोरी में, अलमारी में जहाँ पैसा, रुपया, सोना, चांदी आप रखते हैं वहाँ पर दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। सिर्फ इतना उपाय आप कर लीजिए। ये 1 रुपये का सिक्का माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते भी खुल जाएंगे, आपके जीवन में धन की वृद्धि भी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी तक हमने आपको वो उपाय बताए जो चंद्रग्रहण वाले दिन किए जाते हैं। अब उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताते हैं जिनका जीवन इस चंद्रग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपका जीवन इस चंद्रग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। आपके जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो आपको प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी में जो आपका मामला चल रहा था वहां पर आपको जीत हासिल हो जाएगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस चंद्रग्रहण के बाद आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिलेंगी। कन्या राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद इस चंद्रग्रहण के बाद मिलने जा रहा है। दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि। अगर तुला राशि के हैं तो आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपने जो कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो सकती है। आपका महालक्ष्मी योग का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस चंद्रग्रहण के बाद आप कोई भी नया व्यापार डालेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। तीसरी खुशनसीब राशि है सिंह राशि। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो दोस्तों मान के चलिए इस चंद्रग्रहण के बाद आपके जीवन में अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो आपको प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन आपके पास खिंचा हुआ चला आएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग तुला राशि के हैं तो तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आप लोग लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इस चंद्रग्रहण के बाद आपकी बीमारी आपसे दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके व्यापार में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिल सकती हैं। लंबे समय से आप नौकरी की अगर तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अब आपके जीवन में आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप वृषभ राशि के हैं तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह चंद्रग्रहण बहुत ही शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे थे आपका प्रमोशन हो जाएगा। विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि वालों का जो मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा था वहां पर आपको जीत हासिल होगी और आपके जीवन में आप बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत